22वीं विधानसभा से आप 6 बार एमएलए रहे। इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सबसे पहले तो मैं आप सादिक साहब और मुहिब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे यहाँ आए और मेरी जो राजनीतिक जीवन है इसके बारे में जानना चाहा और हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किए हैं, इस बात को जानना चाहा। आपको और आपके व्यूअर्स को, तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं 6 बार जो बोला जा रहा है, 6 बार हमने जीता। 10 चुनाव हमने लड़ा। 10 चुनाव में पहला चुनाव लोकदल से लड़ा, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे और अन्य थे। लेकिन उसके बाद ही से हम लोग जनता दल हो गया, लालू यादव अलग हो गए थे, नीतीश कुमार अलग हो गए, तो वहाँ से हम लोग जो है लालू यादव के साथ हो गए और जनता दल से फिर राष्ट्रीय जनता दल बना। तो 10 चुनाव में हमेशा हम 10 चुनाव टिकट पर लड़े और एक ही ग्रुप में लड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू जी नेतृत्व करने लगे और उसके बाद जो है फिर अभी तक, आज तक जो है उसका चल ही रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर उनका लड़का तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमने 10 चुनाव टिकट पर ही लड़ा और एक ही पार्टी के तहत लड़ा, एक ही नेता के तहत लड़ा, एक ही नेता के नेतृत्व में लड़ा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 6 बार लोग बोल रहा है तो लोग समझ रहा है कि 30 साल रह गया, तो वो 30 साल जोड़ रहा है। तो हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि 6 बार जीते जरूर, लेकिन इसमें 2 चुनाव जो हम जीते हैं उसमें एक चुनाव राष्ट्रपति शासन जिसमें लग गया था, जिसमें रामविलास पासवान चाबी लेके भाग गया था, उस चुनाव में हम मैंने शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, तो वो चुनाव तो मेरा बेकार गया। जीते जरूर, लेकिन फिर जो दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें हम हार गए, तो 5 साल तो वो हमारा माइनस कीजिए। फिर उसके बाद जो चुनाव हम अब संतोष कुशवाहा जो एमपी चुनाव में चले गए थे, संतोष कुशवाहा यहाँ विधायक बने थे, तो संतोष कुशवाहा एमपी चुनाव में चले गए, तो एमपी बन गए वो। तो यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, तो उस बार भी हम जीते अगर, तो उस बार भी 14 महीना के लिए हम विधायक रहे। तो 4 और 5, 4, 9 साल तो ऐसे ही आप माइनस कर दीजिए। तो हम अगर 6 बार जीते तो टोटल मिलाकर काम करने का अवसर हमको मिला 21 साल 2 महीना। तो 21 साल 2 महीना हमको काम करने का मौका मिला, और वही मरहूम जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब के वालिद बुजुर्ग वो 10 साल रहे, और 10 साल सैयद रुकनुद्दीन साहब हैं 5 साल पहले जीते थे 2005 में, और अभी वो जीते हुए 2020 से, तो 20 साल उसका भी हुआ, बाप बेटे का दोनों का 20 साल उन लोगों का भी हुआ। मेरा 1 साल 2 महीना हमारा ज़्यादा है टोटल में। तो ये जो एक बराबर का लगभग है, 1 साल हम ज़्यादा रहे हैं काम में। तो एक ये 22 में आप जो देख रहे हैं आज अनुमंडल, और नेताजी बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया में था इसलिए अनुमंडल बन गया। हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि यहाँ डगरवा प्रखंड नहीं था। अगर क्राइटेरिया में बनना था तो अमोर बन जाता, अमोर और बैसा मिला के बैसी को ले लेता वो, क्योंकि पुराना थाना जो है अमोर ही कहलाता है, तो अमोर मिडिल में भी था उस टाइम में। लेकिन हमने डगरवा प्रखंड बनाया ना, तो डगरवा प्रखंड बनाए तो अमोर वाला जो हंगामा किया था तो उसको नहीं बनने दिया, हम बैसी में बनाए, चूँकि लालू जी हमको चाहते थे। और ये चीज़ क्राइटेरिया से नहीं बनता है, ये पॉलिटिकल होता है। ब्लॉक बनना और सब डिवीजन बनना और जिला बनना, ये पॉलिटिकल चीज़ है। मिसाल के तौर पर पूर्णिया जिला में 4 सब डिवीजन पहले था, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 सब डिवीजन में आज के डेट में चारों जिला है। चारों जिला में किशनगंज भी सब डिवीजन है, वो जिला हो गया। और जिला के बाद वहाँ एक भी सब डिवीजन नहीं बना, एक भी सब डिवीजन। जैसे ठाकुरगंज बहुत जरूरी है सब डिवीजन बनना, बहादुरगंज जरूरी है सब डिवीजन बनना, लेकिन नहीं बना। 80-85 किलोमीटर दूर से जब एग्जाम होता है जब भी, तो लड़कियों को खास करके मतलब ठाकुरगंज का 80-85 किलोमीटर दूरी के रास्ते वाले जो है वो भी, उसको भी यहाँ किशनगंज आके एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि अनुमंडल मुख्यालय किशनगंज है, तो यहाँ उसको एग्जाम देना पड़ता है। और एक प्रखंड है पूर्णिया जिला में बन की, एक प्रखंड का वहाँ सब डिवीजन बन गया। एक प्रखंड का सब डिवीजन बनने का कौन क्राइटेरिया है? ये पॉलिटिकल है। जो मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री जहाँ जा चाहेगा वो अनुमंडल बना सकता है, प्रखंड बना सकता है, जिला बना सकता है, वो बना सकता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जैसे हम डगरवा प्रखंड बनाए, तो डगरवा प्रखंड में हम 22 के मतलब कुछ पंचायत को देकर के उसको एक पंचायत, बड़ा पंचायत ही बना दी, बड़ा प्रखंड बन गया। वो 18 प्रखंड पंचायत का बना, और हमारा 22 जो है 17 पंचायत का रहा। अब 22
नगर पंचायत बन गया, वैसी नगर पंचायत बना, तो यहाँ पर उसमें से हम लोग जो है कुछ और 2 पंचायत को निकाले थे उस टाइम में। तो खैर, तो जो सब डिवीज़न की बात है, तो सब डिवीज़न अररिया जिला में भी बना, एक्स्ट्रा सब डिवीज़न बना है, और इसका कटिहार में भी बारसोई और मनिहारी सब डिवीज़न बना है। किशनगंज में नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये पॉलिटिकल मामला है, कोई वहाँ से आवाज़ अभी तक बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोई सब डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो ये सब काम हमने किया। अब सब डिवीज़न बनने से क्या हुआ कि सब डिवीज़न बनने से आपका डिग्री कॉलेज बन गया, सब डिवीज़न बनने से ITI कॉलेज बन गया, सब डिवीज़न बनने से अगर ज़मीन होती तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल 82 बेड का हॉस्पिटल बन जाता। ज़मीन नहीं होने के कारण उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है अभी, तो वो बन रहा है। तो सब डिवीज़न के चलते ये सब हो रहा है ना। आज अगर SDO है तो सब डिवीज़न के चलते हैं, DSP है तो सब डिवीज़न के चलते हैं, और मुनसब जो है आज यहाँ बैठ रहा है, जो वकील यहाँ बैसी में, इतना वकील आप 100-200 वकील जो आप बैसी में देख रहे हैं, तो ये सब डिवीज़न के चलते हैं। कल अब अगर ये बनेगा तो जिला ही बन सकता है। तो ये हम लोगों ने काम किया। आपको गर्ल्स जो स्कूल +2 देख रहे हैं अभी बैसी में, ये भी हम ही बनाए थे। पावर हाउस जो बिजली का पावर हाउस है, मतलब वो भी हम बनाए, जो चोचा में बना, पावर हाउस भी हमारा बना हुआ है। ये बहुत सारा काम जो किया गया, जैसे बैसी में मॉडल भवन का जो मामला था, वो ठेकेदार भाग गया था, लेकिन हम ही पकड़ के लाके जो है किसी तरह से वो पेड़ काटना, मकान तोड़ना, ये सब का डाक करके वो काम हम ही करवाए। वो बिल्डिंग जो आज खड़ा देख रहे हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग खड़ा है, वो मेरा ही देन है। ये तमाम काम जो हम लोगों ने किया वो किया। उसके बाद जो रोड का काम है, जो रोड बनाने की बात जो होती है कि रोड फलां विधायक इतना बनाया, फलां विधायक इतना नहीं बनाया, तो जो कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क को जो पक्की सड़क बनाता रहेगा, हमेशा खराब होते रहेगा। हमारा इलाका सैलाबी इलाका है, बरसाती इलाका है, इस इलाके में रोड खराब होना ही होना है। तो हर साल मरम्मती का भी प्रोविजन है स्कीम में, लेकिन हर साल मरम्मती भी नहीं कर रहा ठेकेदार, उसका पैसा उठा लेता है। तो आज के डेट में हम यही कहना चाहेंगे कि नया कच्ची सड़क को नया सड़क बनाए हम लगभग 125 से ज़्यादा। ये 6 साल के अंदर, 6 साल, वो पिछले बार वो बड़ा जो जितना बनाया है वो अलग है, ये 6 साल में बनाया 125 सड़क। 2014 से 2020 के बीच में 125 सड़क डगरवार बैसी मिला के बनाए, जो कच्ची था, कच्ची सड़क को पक्की किए। तो ये सब बना, उसी को आज 5 साल पूरा हो गया, तो उसको आज मुरम्मत होना है। 5 साल पर मुरम्मत होता है, तो 5 साल पर उठाते हैं कि आप ही का किया हुआ है ये गड्ढा उड्ढा। गड्ढा अगर था ही नहीं वहाँ, तो सड़कें नहीं था, तो गड्ढा कैसे हो गया? अगर आप सादिक साहब जो है गुआस के हैं, खपड़ा पंचायत के, तो ये जो चांदपुर चंदटोला टू चौनी टू सोती टोला मथुरापुर जो सड़क बना हुआ है, ये मेरे ही टाइम में बना है ना। आखिर तो मेरे टाइम में बना तो 6 साल 7 साल हो गया, 6-7 साल हो गया। अगर तो क्या सड़क खराब नहीं होगी? और वहाँ पुल बनना चाहिए था, तो पुल नहीं बना। उस टाइम में हड़बड़ में हम लोग जो थे, तो पुल चाहिए था, खपड़ा से मथुरापुर के बीच में पुल चाहिए, छोटा छोटा 2-4 पुल चाहिए, क्योंकि पूर्व पश्चिम सड़क जितना भी हमारे बैसी इलाके में है, सब जगह पुल चाहिए। तो सड़क जितना भी बना है, आपको अगर चाहिएगा तो हम उस पंचायत में खड़ा होके वहाँ के लोगों से सड़क गिनवा देंगे कि कितना सड़क कहाँ बना। आप चटांगी में खड़ा हो जाइए, जितना सड़क वहाँ बना तमाम मेरा बना हुआ है। आप पुरानागंज पंचायत में खड़ा हो जाइए, वहाँ पूछिए जितना सड़क बना है मेरा बना हुआ है। आप गांगर पंचायत में खड़ा हो जाइए, वहाँ जितना सड़क बना है मेरा है। चरिया पंचायत में खड़ा हो जाइए, जितना सड़क बना हुआ है मेरा है। आप बुता पंचायत में खड़ा हो जाइए, जितना सड़क बना हुआ है मेरा है। इस तरह से आप जहाँ भी खड़ा होइएगा, मैक्सिमम सड़क अभी 6 साल में बनाए हैं हम। तो ये अभी जो सड़क खराब हुआ, तो उसका मरम्मती का योजना आ गया है, कुछ सड़क का, मैक्सिमम सड़क का तो नहीं आया है, लेकिन कुछ सड़क का आ गया है, जिसका शिलान्यास भी विधायक जी कर दिए। जिसको गड्ढा गुड्डी था, पानी जहाँ जम जाता है, वहाँ इसको मोटरेबल करना था, इसको चलने लायक बना देना था, बेर मसाली देके या राबिस देके। तो कुछ किया भी, लेकिन जो फिर अभी जो कुछ दिनों से छोड़ दिया है, तो अब चरिया से मड़वा सड़क है, तो चरिया से सठियारा सड़क है एक फेज में। तो चरिया से सठियारा सड़क का शिलान्यास हुआ है, सठियारा से मड़वा का नहीं हुआ है। तो चरिया से सठियारा सड़क चलने लायक नहीं है। चरिया कॉलोनी में बड़ा बड़ा गड्ढा और बहुत ज़्यादा पानी का जमा रहता है, वहाँ रास्ता कंजेस्टेड भी है। उसी तरह से कल हम पूर्णिया मोड़ से जो गए थे मालो बड़ा तेलंगाना, वो सड़क जो बीच था, पक्की था, तो वो खराब हो गया था, बनना था, उसका विशेष मरम्मती का योजना आया हुआ है सुदृढ़ीकरण का, तो उसका शिलान्यास कर दिया। और जेसीबी लगा के जो सड़क बनाया हुआ था, पिच था, जहाँ जहाँ ठीक था, उसको भी उखाड़ दिया, पिच को भी उखाड़ दिया। अब नतीजा ये हुआ कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। वहाँ गांगर बोसाक टोली में वहाँ पानी पूरा लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल आदमी का जाना मुश्किल हो गया, इतना गंदगी हो गया, इतना चलना मुश्किल है, कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो ये सब तमाम काम जो जहाँ होना था, ये नहीं हुआ। बहुत सारा काम जो हम शुरू करवा दिए थे, थोड़ा बहुत काम हो भी गया था,
हमारे नहीं रहने के बाद जो 5 साल गुजरा, उसका काम आज तक नहीं शुरू हुआ। उसमें किसका कसूर है? जिस तरह से कारेलाल चौक है, मलरिया पंचायत का कारेलाल चौक से ककड़वा सड़क शिलान्यास भी किए, काम भी शुरू करवा दिए, मिट्टी का भी काम हुआ, कुछ और भी काम आगे बढ़ा, लेकिन 5 साल में उसमें ठेकेदार का अभी तक कोई पता नहीं है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसका नया टेंडर होना चाहिए, नया टेंडर के बाद नया ठेकेदार आना चाहिए। 5 साल का वकफा कोई कम वकफा नहीं है। ये 5 साल में वो सारा काम में हाथ नहीं लगा। लोगों का आना जाना मुश्किल है ककड़वा से। इस तरह से जो है यहाँ मड़वा से लेलू का सड़क का हम शिलान्यास किए थे मौलाना इसराउल हक मरहूम के साथ। वो सड़क का भी ठेकेदार भागा हुआ, आज तक उसका भी पता नहीं चला कि उस योजना का क्या हुआ। तो इस तरह से जो काम हमने किया था, जैसे बांध पुल में है, बांध पुल पूरा सड़क पीच होना था, तो बहुत सा पीच किया गया, इधर बुआरी की तरफ भी किया गया, मथुर की तरफ, इसके तरफ अलमा की तरफ भी किया गया, लेकिन बुआरी ये क्या कहते हैं बांध पुल से 10 पत्थर तक हो गया। वहाँ से उधर जो हम काम करवा रहे थे मेटल भी बिछा दिया गया, सब कुछ बिछा दिया गया। वो चांदपुर तक था, जिसमें अमना ये सब आता है, छपड़ेली होते हुए जाता है। तो वो सड़क आज के डेट तक वो ठेकेदार नहीं है और उसका काम नहीं हुआ। हाल ही में हम तो 3-4 दिन पहले गए थे, वहाँ भी वही हालत है, जो आज तक ठेकेदार नहीं आया। वो काम का क्या हुआ? तो आखिर सर ये जो बातें बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, तो इनकी पैरवी कौन करेगा? आप ही लोग यहाँ के रहनुमा है ना। पैरवी के लिए देखिए मेन होता है जो ये बड़ा विकास है, बड़ा विकास का काम है। इसमें मुखिया का मामला है कि मुखिया जी एमएलए साहब को मैसेज देंगे, वो सूचना देंगे, या एमएलए साहब को भी अपना वर्कर से सूचना लेना है, ये होना चाहिए। और करना है अगर एमपी साहब को करना है और विधायक जी को करना है, मेन होता है विधायक को ही करना है। तो ये जहाँ जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए विधायक जी, जैसे जो अभी रोड खराब है, ठीक है, जब पिच होगा तो होगा, लेकिन चलने लायक तो अभी हो जाना चाहिए। बरसात में चलने लायक करने के लिए बेड मसाली और राबिस गिराना चाहिए।